कि वज़ू में कितनी चीज़ें और कौन कौन सी चीज़ें सुन्नत है। देखिए वज़ू में 16 सुन्नतें हैं। जिस किताब से मैं बता रहा हूँ, किताब का नाम और सफ़ा नंबर आप नोट करें, अनवार शरीयत सफ़ा नंबर 18। वज़ू की टोटल सुन्नतें 16 इस किताब में जिक्र की गई है। हालांकि और किताबों में हो सकता है कुछ कमो बेश हो, लेकिन इस किताब में अनवार शरीयत सफ़ा नंबर 18 पे वज़ू की सुन्नतें 16 बयान की गई हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आप समाअत करें। पहली चीज़ है नियत करना। जिस तरह नमाज में नियत करते हैं हाथों को उठाकर, इस तरह नहीं, बल्कि नियत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। दिल ही दिल में ये नियत करे कि मैं वज़ू करने जा रहा हूँ, ये नियत करना सुन्नत है। दूसरी चीज़ है बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके शुरू करना। यानी जब वज़ू करने जाए तो पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके शुरू करे, तो ये सुन्नत तरीका है। तीसरी चीज़ है दोनों हाथों को गट्टों तक 3 बार धोना। जब हम वज़ू करने जाते हैं तो अपने दोनों हाथों को यहाँ तक गट्टों तक 3 बार धोते हैं। ये 3 बार धोना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और मिसवाक करना सुन्नत है। और दाहिने हाथ से 3 कुल्लियाँ करना सुन्नत है। और दाहिने हाथ से नाक में पानी चढ़ाना सुन्नत है। और बाएं हाथ से नाक साफ़ करना सुन्नत है। दाहिने हाथ से नाक में पानी चढ़ाना है, और जब सफाई करना हो तो बाएं हाथ का इस्तेमाल करेंगे। और अगर नाक के अंदर की सफाई करना हो तो बाएं हाथ की छोटी उंगली का इस्तेमाल करेंगे। ये जो छोटी उंगली है इसको इस्तेमाल करेंगे अंदर की सफाई के लिए। दाढ़ी का खिलाल करना और हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना भी सुन्नत है। हर अज़्ब को 3 बार धोना सुन्नत है। और पूरे सर का 1 बार मसह करना सुन्नत है। चौथाई सर का मसह करना फ़र्ज़ है, लेकिन पूरे सर का मसह करना ये सुन्नत है। और कानों का मसह करना भी सुन्नत है। और तरतीब से वज़ू करना सुन्नत है। जैसे जब सर का मसह करते हैं तो कानों का ऐसे मसह करते हैं ना, ऊपर अंदर, ये सुन्नत है। और तरतीब से यानी स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह कुरान मुक़द्दस में ज़िक्र है, जैसे वज़ू में जो 4 चीज़ें फ़र्ज़ है, इसका ज़िक्र कुरान में है। बाकी जो किताबों में जिस तरह मज़कूर है, इस तरीके से किस चीज़ के बाद किसको धोना, इस तरह धोना सुन्नत है। यानी तरतीब बाय तरतीब धोना सुन्नत है। दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे के नीचे हैं उनका मसह करना भी सुन्नत है। आज़ा को पै दर पै धोना और हर मकरूहात बात से बचना सुन्नत है। यानी वज़ू में जितनी सारी चीज़ें मकरूह है उनसे बचना भी सुन्नत है। तो ये सारी चीज़ें वज़ू में सुन्नत है। इनको करने पे सवाब मिलता है। और अगर आदमी बार बार आदी डाल लेता है न करने का, छोड़ने का अगर कोई आदत डाल लेता है, तो उलमाए कराम फरमाते हैं, किताबों के अंदर मज़कूर है कि वो शख्स गुनहगार होगा। लेकिन भूल चूक से अगर गलती से छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा जानबूझ के छोड़ने वाला सख्त गुनहगार होगा, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर इन सुन्नतों में से कोई एक चीज़ अगर गलती से भूल से छूट जाती है तो वज़ू में कोई कमी नहीं आएगी। सिर्फ उस सुन्नत का न करने का सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन वज़ू मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन वज़ू में जितनी सारी चीज़ें फ़र्ज़ है, जैसे 4 चीज़ें जो फ़र्ज़ है, अगर उनमें से कोई एक चीज़ चाहे गलती से छूटे या फिर जानबूझ के छोड़े तो वज़ू होगी ही नहीं। और अगर वज़ू के सिर्फ 4 फ़र्ज़ को अदा कर लिया, इन सभी को छोड़ दिया, तो भी उसका वज़ू हो जाएगा, लेकिन सुन्नतों को छोड़ने वाला गुनहगार होगा। तो ये मसला था, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम समझ लेते हैं कि वज़ू में कौन कौन सी चीज़ें मकरूह है और मकरूह होता क्या है।